अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। मखसूस नशिस्तें मिलने से हुकूमती इत्तेहाद को कौमी और पंजाब असम्बली में नाजरीन 2/3 अक्सरियत अब हासिल हो गई है और होने जा रही है, यानी कि हुकूमती इत्तेहाद काफ़ी मुस्तहकम हो जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जो कि अब आज़ाद मेंबर्स तस्वर होंगे और नाअहली के ख़तरे के बग़ैर किसी भी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, इनको अपनी सफ़ों में लाने के लिए हुकूमती इत्तेहाद तैयार नज़र आता है। आज तहरीक इंसाफ की हिमायत से साहिवाल से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कौमी असम्बली का इलेक्शन जीतने वाले रुकन चौधरी उस्मान अली ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करके मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली में नशिस्तों की तादाद 124 तक पहुँच जाएगी, जबकि हुकूमती इत्तेहाद की कौमी असम्बली में तादाद 233 तक चली जाएगी, जो कि 2/3 से ज़्यादा बनती है। इसके अलावा पंजाब असम्बली में भी हुकूमती इत्तेहाद की तादाद 263 तक पहुँच जाएगी, जबकि 2/3 के लिए 247 अरकान की ज़रूरत होती है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तहरीक इंसाफ को बदस्तूर सादा अक्सरियत हासिल है, जहाँ 145 के ईवान में तहरीक इंसाफ को 93 मेंबर्स की हमायत हासिल है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की वेबसाइट के मुताबिक इन 93 में से 58 का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, जबकि 35 अरकान को आज़ाद शुमार किया जाता है, यानी कि आज़ाद 35 अरकान नाअहली के डर के बग़ैर वफादारी तब्दील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तब्दीली की बातें तो हो रही हैं, लेकिन इसके लिए 73 अरकान के वोट्स की ज़रूरत होगी, जो कि फ़िलहाल अपोजिशन के पास मौजूद नहीं है। इसके अलावा वफाक में 2/3 अक्सरियत मिलने के बाद 27वीं आइनी तरमीम की बाज़गश में भी तेज़ी आ गई है। आज सुप्रीम कोर्ट बार के सदर रऊफ़ अता ने भी 27वीं आइनी तरमीम के ज़रिए वफाकी आइनी अदालत के क़याम का मुतालबा कर दिया है। कार्नर से आवाज़ें आ रही हैं कि 27वीं तरमीम आ रही, तो मैं इसमें ये गुजारिश करना चाहूँगा कि 27वीं तरमीम लाने से पहले या उसका अगर कोई ड्राफ्ट किसी जगह मौजूद है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और दीगर बार को इसमें शेयर किया जाए और उनके एतमाद में लिया जाए। तो ऐसी तरमीम न लाई जाए जिससे अदलिया की आज़ादी मुतासर हो। बहरहाल जो मौजूदा हालात हैं वो इस बात का तकाजा करते हैं कि हमें आइनी कोर्ट की तरफ जाना होगा, और मेरी अपनी तजवीज़ है इसमें कि दीगर जो आइली मुकदमात हैं, दीवानी मुकदमात हैं, रेवेन्यू से रिलेटेड मुकदमात हैं और टैक्स से रिलेटेड मुकदमात हैं, उनके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट के बजाय हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ अपील डिक्लेयर किया जाए, ताकि लोगों को वहीं पे इंसाफ मिले। वहीं पे इनके हाई कोर्ट जब अपील डिक्लेयर कर देंगे तो वहाँ फौरी इंसाफ का जो अमल है वो शुरू हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट पे भी काफ़ी बर्डन कम हो जाएगा। सर, आईनी बेंच क्या अभी तक मिशन पूरा नहीं कर पाया जो आप कह रहे हैं कि आईनी अदालत अलग से बनाई जाए? लेकिन जो कि आईनी बेंच वो तो एक बेंच बना था, हम चाहते हैं आईनी कोर्ट बन जाए। आईनी कोर्ट बनने से थोड़ा सा ये है कि एक जो सूबों के दरमियान तनाज़ात हैं और दीगर इस तरह के जो मामला हैं वो सिर्फ निपटाए जा सकेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडेंसी है उसको भी जब ये हाई कोर्ट्स ऑफ अपील डिक्लेयर कर देंगे। तो नाज़रीन, आज का सवाल यह है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला की तब्दीली आने वाली है या फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी तब्दील हो सकती है, और 27वीं आइनी तरमीम के ज़रिए जजेस के तबादले के हवाले से क्या तब्दीली लाने जाने का इम्कान है? क्या वफाकी आइनी अदालत बन सकेगी? इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर हमने दावत दी है शर्मिला फ़ारूकी साहिबा को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक अहम रुकन है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। उसके साथ हमारे साथ तशरीफ़ रखते इख्तियार वली साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी कर रहे हैं और वज़ीर आज़म के आप तर्जुमान हैं। हमारे साथ हैं मीना खान साहब, और आप खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बली है, हुकूमत है, उसकी आप तर्जुमानी कर रहे हैं, PTI से आप मुंसलिक हैं। सबसे पहले इख्तियार वली साहब आपकी जानिब, चूँकि बहुत सारे सवाल आपके सामने हैं, वो ये है कि ये जो आज़ाद अरकान हैं आज तो एक चले गए हैं ना, तो क्या बाकी भी आपके राब्ते में हैं, और क्या आपकी सफ़ों के अंदर और भी आज़ाद उम्मीदवार जो PTI से मुंसलिक रहे हैं आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुनीज़े। देखिए, सबसे पहले ये बात हम तय कर लें कि जो आज़ाद अरकान हैं वो आज़ाद होते हैं, उनकी मर्ज़ी है वो जिस पार्टी में जाएं, जिसके साथ मिलते हैं, उन पे कोई कतगन नहीं है, कोई डिफेक्शन क्लॉज
फ्लोर क्रॉसिंग एक्ट उन पर लागू तो ये जो नहीं शॉर्ट होता। ऑर्डर आया है, इसके अंदर जो लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग हैं उनको आज़ाद ही तस्वुर किया जाएगा आपकी रीडिंग में? क्योंकि अभी लॉन्ग मतलब वो जो पूरा शॉर्ट ऑर्डर तो ऑर्डर नहीं है आया। वो मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन अच्छा। जिन लोगों ने कोई पार्टी ज्वाइन की है तो डेफिनेटली वो पार्टी का हिस्सा है। जिन्होंने पार्टी ज्वाइन नहीं की वो इंडिपेंडेंट है। अच्छा। आपने अपने इंट्रो में जो बात की मखसूस नशिस्तों की, देखिए इलेक्शन एक्ट 2016 और 17 जो है वो यही कहता है कि मखसूस नशिस्तें जो होती हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की मलकियत होती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें मुकम्मल तौर पर 100% इर्रेलेवेंट है। उन्होंने बहैसियत पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया और मखसूस नशिस्तें सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलेंगी। ये अगर मुस्लिम लीग नून ना होती, पीपल्स पार्टी को मिलती, MQM को मिलती, जमात इस्लामी को मिलती, लेकिन इनको नहीं मिलती। इसका उस पर राइट नहीं है। और कानून वाज़े अल्फाज में कहता है, इलेक्शन एक्ट कहता है कि इफ़ यू डिडंट अप्लाइड देन इट डजंट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट नहीं नहीं, करती। मगर पहले जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो ज्यादा अक्सरियत से आया था ना, 13 मेंबर आप उठा लें, हाई कोर्ट का ऑर्डर उठा लें, पेशावर हाई कोर्ट का, वहां से तो PTI को हमेशा रिलीफ ही मिला है। उसमें सुप्रीम कोर्ट से तो आपको रिलीफ नहीं मिला। उसमें भी इस बात की वजाहत मौजूद है। मैं पहले दिन से इस बात पे क्लियर हूँ और मुझे इसमें कोई भी वो नहीं थी कवाहत या मुझे शक नहीं था, शायबा नहीं था कि तहरीक इंसाफ को ये सीटें कभी भी नहीं मिल सकती, क्योंकि ये आज भी इंडिपेंडेंट। मेरा सवाल उधर का उधर के, क्या आपके पास कुछ ऐसे और आज़ाद उम्मीदवार हैं PTI से मुंसलिक जो आपके सफ़ों में आने के लिए तैयार हैं? बहुत सारे। कितने? बहुत सारे, दर्जनों में। दर्जनों में। अच्छा, मीना खान अफरीदी साहब, आपकी जानिब, चूँकि आप वज़ीर तालीम भी है खैबर पख्तूनख्वा, ये बात जो इख्तियार वली खान साहब कर रहे हैं कि जी बहुत सारे दर्जनों में ऐसे लोग हैं जो हमारे सफ़ों में आने के लिए तैयार हैं, आपका क्या खदशा है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इख्तियार वली साहब ने जो कहा कि PTI इर्रेलेवेंट हो चुकी है, आज भी तमाम तर बहस मुबाहसे और डिस्कशन का महवर तहरीक इंसाफ ही होती है, इमरान खान ही होते हैं। तो दुनिया की कोई ताकत इमरान खान और तहरीक इंसाफ को इर्रेलेवेंट नहीं कर सकती। जहाँ तक आज़ाद अरकान का ताल्लुक है, ये आज़ाद नहीं है, बल्कि इमरान खान के नाम पे जीतने वाले वो उम्मीदवार हैं कि शायद बशमूल मेरे कोई काउंसलर भी ना बन सके। तो ये इमरान खान का वोट है, इमरान खान का वोट बैंक है और इसके अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी शामिल है, 13 में 13 रुकनी जो बेंच था। अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ऊपर जो बात हो रही है कि यहाँ पे आज़ाद अरकान है और यहाँ पे जो है कोई मंडी लगाई जाएगी, देखिए मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी सियासी तौर पे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। नहीं तो जो आपके रुकन है चौधरी उस्मान अली, उन्होंने तो आज नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मैं बात कर रहा हूँ हुकूमत की। अच्छा। देखिए पंजाब में आपने देखा कि इससे पहले भी लोटे बन चुके हैं, 9 मई के बाद भी बहुत लोटे बन चुके हैं, शायद इसके बाद भी वो ये उनके ऊपर प्रेशर लाए, जैसे इन्होंने 9 मई के बाद प्रेशर लाए, फिर 8 फरवरी से पहले प्रेशर लाए, फिर निशान हमारा छीना, फिर उसके बाद जो है मुख्तलिफ फॉर्म 47 के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट लेके आए, पंजाब हुकूमत लेके आए। इसके बाद भी शायद पंजाब से ये हीलो बहानों से या प्रेशर से वो MNAs की चेंज करे। लेकिन जहाँ तक सूबाई हुकूमत की बात है खैबर पख्तूनख्वा की, तो इसमें बड़ी क्लैरिटी है और मैं वाजे कर दूं कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ला के दिखाएं, सियासी तौर पे ये मैं चैलेंज करता हूं, ये ला के दिखाएं। इनके जो 53 मेंबर हैं उसमें से अगर ये आधे वोट ले ले तो फिर भी जो ये कहें बस ठीक है। इंशाअल्लाह ताला इनके हम तो समझ रहे थे कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अपने ही वज़ीर आला के खिलाफ लेके आएंगे, मगर खैर इस पे शर्मिला जी को भी मैं शामिल करना चाहती हूँ। शर्मिला जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके बारे में भी क्या सराहियाँ हैं? एक ये ख़बर है कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन में जाके बैठ जाएगी ताकि इलेक्शन कमिश्नर जो तैनात कर रहा है वो भी खुश अजनूबी से हो जाए, और एक ख़बर ये है कि आप लोग वजारतें भी ले रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया मनीज़े। देखिए, इन दोनों कयास आराइयों में कोई सदाकत नहीं है। दीज आर जस्ट लोकल जो इस्लामाबाद की गॉसिप होती है, ये वो है और कुछ भी नहीं है। पीपल्स पार्टी जहाँ है, पीपल्स पार्टी वहीं रहेगी और पीपल्स पार्टी
जहाँ है वहाँ से अपना एक बड़ा मुस्बत किरदार अदा कर रही है। अगर आप हालिया बजट के हवाले से भी देखें तो पीपल्स पार्टी ही थी जिन्होंने दोनों स्टैंडिंग कमेटीज़ में, सेनेट की और नेशनल असम्बली में भरपूर किरदार अदा किया। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने बहुत सारी ऐसी ट्वीक्स करी और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए जो आवाम की बेहतरी के लिए थे। जिस तरह सोलर पैनल्स के ऊपर जो GST है उसको कम कराना, 18 से 10% करवाना, या जो तनख्वाहदार तबके के ऊपर रिलीफ देना है टैक्स का, वो हमारी काविशों का नतीजा है। इसी तरीके से जो FBR को अरेस्ट वारंट्स देने की बात थी वो पीपल्स पार्टी ने जो सेफ्टी क्लॉजेस जो लोगों के लिए हैं वो उसके अंदर डलवाए हैं। और इससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर E-कॉमर्स के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा था, वो हमने कम कराया, बिकॉज हम समझते हैं कि ये वो लोग हैं जो घर में बैठ के, घरेलू ख़वातीन जो हैं वो काम करती हैं और कुछ बेच बाच के अपना गुजर बसर कर लेती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। बैक टू द बंदरबांट, देखिए पीपल्स पार्टी वज़ारतें लेना इज़ नॉट द एंड ऑल एंड बी ऑल। अच्छा, मगर आप लोग इसके बारे में भी नहीं सोच रहे कि आप ऑपोजिशन में बेंचेस पे जाके बैठे? कोई सोच है इस तरह की? नहीं जी, ऑपोजिशन में तो हम नहीं बैठेंगे क्योंकि हम हुकूमत के इत्तेहादी नहीं, इस पर कोई सोच नहीं है ऐसी। और जो आज़ाद अरकान हैं अब PTI के कौमी असम्बली के अंदर, आधे अप फॉर ग्रैब्स? आपसे कोई राब्ता हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कि जी हम आपके सफ़ों में आना चाहते हैं? नहीं जी, देखिए ये अनफॉर्चुनेटली बड़ा एक एक तासुर दिया जाता है कि जी अगर जो भी इंडिपेंडेंट है तो वो बिकाऊ है। ऐसी बात नहीं होती। हर शख्स इस दुनिया में नहीं बिकता। लोगों का ज़मीर भी होता है। और सिर्फ ये कह देना कि जी क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है तो जी वो बिक जाएगा और जो ज़्यादा बोली लगाएगा उसके पास जाएगा, ये भी गलत तासुर है, गलत इंप्रेशन है। लोगों के पास ज़मीर भी होता है, लोग पब्लिक सर्विस भी करना चाहते हैं। हाँ, एक आज़ाद रुकन का ये बुनियादी हक है और आईनी हक है कि वो जिस जमात के साथ जाना चाहे वो जाए। अच्छा, अब उनके लिए राह हमवार एक तरह से हो भी गई है, मगर इख्तियार वली साहब, मीना खान साहब ये कहते हैं कि जो चौधरी उस्मान अली साहब हैं उनको एक तरीके से डरा धमका के ऐसा लगता है कि आपके सफ़ों में शामिल किया गया है, तो वो ये कहते हैं कि आप ला के दिखा दें नो कॉन्फिडेंस मोशन खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी नहीं बिकेगा। दो बात है, एक तो चौधरी साहब उस्मान साहब को देखें कि जितने वो मुस्कुराहटों के साथ और प्लेजेंट फेस के साथ, ही वॉज वेयरिंग अ वेरी प्लेजेंट स्माइल ऑन हिज फेस, तो उसमें कोई डराने धमकाने वाली कोई बात थी? ये तो इब्तिदा है, अभी और बड़े सारे लोग आएंगे जहाँ तक ये बात। कौन? मैं कहा ना, दर्जनों लोग हैं। अच्छा, जहाँ तक कौमी असेंबली से, हाँ जी, इवन फ्रॉम एनीवेयर, खैबर पख्तूनख्वा, फ्रॉम एनीवेयर, पंजाब, बिल्कुल वहाँ से भी हो सकते हैं। अच्छा, ये कहते हैं कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएं। वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब आते हैं तो फिर ये कहते हैं रिजीम चेंज कर दिए। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाते हैं तो ये कहते हैं कि जी हमारा धड़न तख्ता कर दिया। फिर ये कहते हैं ये गैर आईनी है, हालांकि ये एक आईनी अमल है। मैं इनको ये बात बता दूं कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का लाने का भी हमने फ़ैसला नहीं किया। आपकी अपनी हुकूमत इस वक्त 3 फिक्शंस में तकसीम है। आपकी कुर्सी की 4 टांगों में से एक टांग जो है वो उखड़ चुकी है, वो टूटी हुई है। जिस दिन आप डिसबैलेंस होंगे आप खुद गिरेंगे अपने वजन। जी, जो आज़ाद उम्मीदवार उनको डिक्लेयर कर दिया। ये मैं कह रहा हूँ 3 फिक्शंस इनके बन चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में। उसमें से कोई फिक्शन भी जब टूटेगा इनकी हुकूमत ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। वो कौन से 3 फैक्शंस हैं? फिक्शंस है ना, बताइए। बताना ज़रूरी नहीं है। क्यों? कुछ आप उसका जिक्र करें तो बता दें। नहीं, कुछ लोगों का नाम से पर्दे में भी रहने देना। और कुछ स्ट्रेटजीज भी होती हैं। तो यानी फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का खदशा है? फॉरवर्ड ब्लॉक तो कब का इनमें बन चुका है। ये तो वो तो कब का बन चुका है, वो तो खुद इनको पता है। खैबर पख्तूनख्वा में है, पूरे फेडरल के लेवल पर इनमें है। इनके आप देखते नहीं है, चेयरमैन एक तरफ जाते हैं, जनरल सेक्रेटरी दूसरी तरफ जाते हैं, प्रोविंशियल जो इनके हेड हैं CM वो तीसरी तरफ जाते हैं, जो पंजाब की लीडरशिप है वो चौथी तरफ जाते हैं। फिक्शन ही फिक्शन है। खैबर पख्तूनख्वा में दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 फिक्शंस। एक फिक्शन जिस दिन इनका टूटेगा और वो खुल के सामने आ जाएगा, इनको पता लग जाएगा। फिर क्या होगा उसके बाद? इनको पता डेफिनेटली फिर वहाँ पर हुकूमत जब इनकी गिरेगी तो जिनके पास अक्सरियत होगी वो अपनी हुकूमत बना लेंगे। तो यानी कि इसका आने वाले दिनों के अंदर अमकान है
डेफिनेटली आप इनका उसको रूल आउट नहीं कर सकते। चलें, ये जो तब्दीली की बात आप कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, इसके ऊपर भी मज़ीद बात करेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या समझती है? एक 27वीं आइनी तरमीम का जिक्र हो रहा है, उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ जाके खड़ी होगी? आइनी कोर्ट्स की बात हो रही है। आपको दिलाती जाऊँ कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आइनी कोर्ट्स का जिक्र हुआ था, जिसकी मेन आर्किटेक्ट बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी। ये किस किस्म की आइनी अदालत आ रही है, और जो आइनी बेंचेस हैं फिर उनका क्या होगा और उनकी क्या अफादियत होगी? ये सब कुछ और इस पे बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तब्दीली आ रही है और कहा जा रहा है कि तब्दीली ना सिर्फ सेंटर में मगर खैबर पख्तूनख्वा में भी आ रही है। ब्रेक से पहले मीना खान साहब, इख्तियार वली साहब ने इस तरफ इशारा किया कि आपके अपने सफ़ों के अंदर बहुत सारे धड़े हैं। अब हमने ये भी सुना, ख़ुद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि जब तक मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होगी तब तक मैं बजट जो है वो पास नहीं करूँगा। मगर जल्दबाजी के अंदर बजट जो है वो पास हो गया, आपकी असम्बली ने कर दिया। तो क्या आप लोगों ने पहले से ये फ़ैसला कर लिया था कि जी हमने बग़ैर इमरान खान साहब से मिले बजट पास कर लेना है? चूँकि फिर ये बात जो ये रूमर्स हैं कि जी खान साहब की मर्ज़ी नहीं चल रही, उसको तो तक़वियत मिलती है, ख़ास तौर पे जब उनकी बहन अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि इमरान खान साहब माइनस हो गए। अच्छा, ऐसा है कि जो ये बात हो रही है कि फिक्शंस हैं, ये दड़बंदी है, ये कुछ भी है। देखिए, इख्तिलाफ राय होता है, उससे इनकार कोई नहीं कर सकता कि इख्तिलाफ राय नहीं है, पार्टी के अंदर बिल्कुल मौजूद हैं और चीज़ों के ऊपर डिस्कशंस भी होती हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान है और इमरान खान तहरीक इंसाफ है, इससे 1 इंच आगे पीछे नहीं है। मैं इसलिए तो आपसे पूछ रही हूँ कि बजट आपने यकदम कैसे पास कर दिया ये अनाउंस करके कि इमरान खान साहब से मिले बगैर नहीं करेंगे? जी मुनीज़ साहिबा, मैं उसके ऊपर भी आ रहा हूँ। आपने बड़े बड़े नाम देखे होंगे कि इसकी वजह से तहरीक इंसाफ चल रहा है, तो ये हो गया वो हो गया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने देखा कि जब उन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ा उनकी सियासत जीरो हो गई और तहरीक इंसाफ और इमरान खान भी आज भी उसी मेरे सवाल के जवाब पे बजट का जो मामला है, हमने 13 जून को बजट पेश किया। इमरान खान की तरफ से ये हिदायत थी कि जब तक मेरे साथ आप मुलाकात नहीं करते उन 5 लोगों का, तब तक आप पास ना करें जी। हमने उसके बाद कोशिश की, बारहा फैमिली ने भी, हमने भी कोशिश की कि उन 5 लोगों की मुलाकात कराई जाए। और हाई कोर्ट का डिसीजन है कि जुमेरात के दिन वो लोग मिल सकते हैं, 6 लोग, उसमें भी उनके नाम डाले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें नहीं हुआ। बल्कि गवर्नमेंट ने भी जो करते हैं वहाँ पे बैठे हुए, उन्होंने भी उनकी मीना खान साहब, तो हमें जो उनकी मेरी बात सुनेंगे तो आपको समझ आएगी। उनकी जो बहन है उन्होंने कहा इमरान खान साहब माइनस हो गए जी। मेरी पूरी बात आप नहीं सुनेंगे फिर समझ चले बात मुकम्मल करें जी। जुमेरात तक जी, पीर से लेके जुमेरात तक इसके ऊपर बजट के ऊपर डिस्कशन थी। जुमे के दिन जो है कट मोशंस पेश होने थे, जुमे के दिन हमने कट मोशन पेश नहीं किए। हफ्ते के दिन खान साहब का एक केस लगा था और उसमें शिबली फराज साहब और उमर अयूब साहब भी उनके साथ नॉमिनेट थे, तो यही था कि उनका केस लगेगा, उनमें उससे पूछा जाएगा, लेकिन वो केस भी जो है वो नहीं लगा। तो हमें साजिश की बू आई और गवर्नर हाउस के अंदर जुम्मा, हफ्ता, इतवार को 3 दिन मुसलसल अपोजिशन और गवर्नर उनका की जो टीम है, लीगल टीम, उनकी मीटिंग हुई और उन्होंने ये कहा था कि आर्टिकल 234-35 के अंडर हम फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाएंगे और इनकी हुकूमत, तो वो हमें समझ आ गई। जिसके बाद पार्लियामेंट्री पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी जो खान साहब ने बनाई है, उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम करते हैं कंडीशनल पास, और फिर जब भी खान साहब से मुलाकात होगी, खान साहब जैसे एडवाइस करेंगे उसके अंदर हम अमेंडमेंट। अच्छा, ये गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई, आप ये कह रहे हैं गवर्नर हाउस ने ये फैसला किया? बिल्कुल जाहिर। अच्छा शर्मिला जी, गवर्नर तो उसके फुटेजेस मौजूद है। गवर्नर तो आपके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, कि क्या कभी आपने उसके ऊपर गौर फिक्र किया था कि जी अगर ये बजट पास नहीं करते तो हम फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं? इस तरह की कोई गुफ्तगू हुई थी? नहीं, ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं हुई थी। वी वांट दी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी टू फ्लरिश। हमारा ऐसा कोई डिज़ायर या हमारा ऐसा कोई इरादा या कोई ऐसी प्लानिंग हरगिज़ नहीं है। इनका जो सूबा है, अनफॉर्चुनेटली इट इज़ इन टोटल शैम्बल्स। जमात इनकी कौन चला रहा है, कौन डायरेक्शन दे रहा है, मुझे तो बिल्कुल डायरेक्शनलेस ही लगती है।
लेकिन who is holding the reins there we don't know. क्या but the problem is कि इमरान खान तक रसाई इनके पास नहीं है शर्मिला जी, that is the problem. अब देखिए ना कि जुमेरात को नवाज शरीफ साहब भी जब जेल में थे, मुझे थोड़ा सा मनीज़े जी मुझे थोड़ा सा इस पे इख्तलाफ है। ये हमेशा से ये बात करते आए कि जी हमें एक्सेस नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब को जब ट्वीट करनी होती है वो ट्वीट भी कर लेते हैं, उनके ओपैड्स भी छप जाते हैं इंटरनेशनल पेपर्स के अंदर, तो फिर ये एक्सेस की क्या बात है, मुझे समझ नहीं आई आज तक। सो मुलाकातें नहीं हो रही ना जी, इनको एक्सेस मिलता है। अब मुलाकातें देखिए, अब इशू ये है कि ये इनका मामला प्योरली हुकूमत वक्त के साथ है या एडमिनिस्ट्रेटिवली पंजाब गवर्नमेंट के साथ है, क्योंकि वो उनके डोमेन के अंदर जेल आता है। अब वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें जी इशू क्या है क्या नहीं, दीज आर यू नो निटी ग्रिटी मैटर्स जो इनको डील करने पड़ते हैं। अगेन बीच में ये बात भी आई थी कि जी इमरान खान की सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, किस तरह एक्शन देखें, whatever said and done, इस वक्त he is in the custody of the government, मतलब जेल के अंदर हैं, और वो जेल का जो डोमेन आता है वो पंजाब गवर्नमेंट के अंदर है। खुदा न खास्ता अगर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है तो इल्ज़ाम तो उन पे ही आएगा। देखिए ऐसे मामलों में और हाई प्रोफाइल प्रिजनर्स के अंदर जो गवर्नमेंट है, होम डिपार्टमेंट है, वो भी बड़ा केयरफुल होता है, बहुत केयरफुल होता है। हम इस चीज़ से गुजर चुके हैं, वी नो दिस कि होता क्या है क्या नहीं होता है। लेकिन बात ये है कि ये मुश्किल वक्त है, ये तो इनको गुजारना पड़ेगा, दे विल हैव टू फाइट दिस आउट। इख्तियार वली साहब, वो बात तो ठीक है कि ये मुश्किल वक्त है, मगर एक जो प्रिजनर होता है वो सिर्फ अपनी राइट टू मूवमेंट खोता है, बाकी तो राइट्स उसके पास होते हैं। मुझे आज भी याद है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बहुत सारे लोगों को मिलते थे जुमेरात के दिन और उनकी मुलाकातें होती थी। तो आप इनको क्यों डिनाई कर रहे हैं? आप एक नया प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि जी जो पॉलिटिकल ओपोनेंट होगा वो अपने लोगों को मिल नहीं सकेगा, फिर आप तालियां बजाएंगे, कहेंगे जी कि इनकी पार्टी में तो फैक्शन हो गई है, फैक्शनलिज्म हो गई है। आप उनको इतना तो इजाज़त दें कि वो सियासत कर सकें, आप बुनियादी असूल तो माने गवर्नेंस के। नवाज शरीफ की पार्टी में कोई धड़ेबंदी नहीं थी। मियां नवाज शरीफ की मुलाकात जो फाइनल होती थी, PMLQ किस में से निकली थी सर? वो तो आप बहुत दूर चली गई। आप तो यही परवेज मुशर्रफ के दौर में, बिल्कुल मैं परवेज मुशर्रफ के दौर में चली गई। मैं आप जेल की बात कर रही है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। अब जेल का वक्त जो है इसका और उससे बहुत बड़ा फ़र्क है। तहरीक इंसाफ की मुलाकातें ये कोई नहीं कह सकता कि कराई नहीं जाती। तहरीक इंसाफ की मुलाकातों में हमारी तरफ से इतने हर्डल्स कोई नहीं है, ये जितने हर्डल्स ये खुद क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं? इनका अपना सेक्रेटरी जनरल लिस्ट तैयार करता है, इनका अपना पार्टी का जो चेयरमैन है वो उसको डिनाई करता है। कुछ लोगों से इमरान खान खुद मिलना नहीं चाहते, कुछ लोगों को बुशरा बीबी मिलने नहीं देती। आपने आज तक कोई बात सुनी है कि बुशरा बीबी की कोई मुलाकात नहीं हुई? आपने आज तक? अच्छा, बहुत सारे सहाफ़ी मिलना चाहते हैं, उनको तो इजाज़त नहीं दी जा रही। अच्छा, ये एक अब और टॉपिक है, ये इसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब से तो मिलते थे सहाफ़ी जाके, कितने मिलते थे वो भी आपको पता है, मुझे भी पता है। लेकिन अगर ये बात है मुनीज़े, तो फिर मैं आपको कहता हूँ, एंड इट्स माय चैलेंज टू एवरीवन, आप रिकॉर्ड उठा लें अडियाला जेल का। इस जेल में सिर्फ इमरान खान नहीं है जिसकी हम बैठकर यहाँ पर वकालत करें और हर वक्त उसकी मुलाकातों पर, उसकी बातों पे जो है वक्त ज़ाया करें। तो उसका मैं नहीं, हक वहाँ पर और कैदी भी हैं, वहाँ पर हजारों कैदी हैं। तो वो मिले अपने तो लोगों आप से। देख लीजिए कि आप रिकॉर्ड उठा लें कि किसी कैदी की मुलाकातें जितनी इमरान खान की हुई है किसी और कैदी की हुई है। जाहिर है वो एक कितनी पॉलिटिकल लीडर फैसिलिटेशन है, करे, कितनी फैसिलिटेशन करे, जाहिर है क्या कि वो पॉलिटिकल एक लीडर है ना, सियासी लीडर है। है। तो वो इस वक्त 190 मिलियन पाउंड में अपने टब्बर समेत, पूरे ख़ानदान समेत चोरी के उनको सज़ा सुनाई जा चुकी है, 14 साल कैद बामुशक्कत। वो वहाँ पर कोई वो तो नहीं है कि कोई माओजे तुंग वहाँ पे पड़ा हुआ है या कोई चे गोवेरा है, एक वो है मुजरिम है जिसको सजा सुनाई जा चुकी है। बहरहाल विजिटेशन राइट्स तो हर कैदी के होते हैं सर। मैं नहीं जाना चाहता उस तरफ, लेकिन यू ड्रैग मी देयर, आप मुझे वहाँ पे ले गई। मैं ये कहता हूँ कि मुलाकातों पे इनके अपने घर में, वो कहते हैं ना अपनी मंजी तली जो है जरा ये डांग शांग दे रहे, इनको पता चले इनकी अपनी पार्टी में खुद इमरान खान साहब अपनी बहन को नहीं मिलना चाहते। अच्छा, ये अब वो कहते हैं कि मैं कहता कुछ हूँ, बाहर जाके ये कहती कुछ है।
चलें इस पे बात कर लेते हैं, या आपने जो बात कही है इट्स वेरी इंक्रिमिनेटिंग, इस पे भी बात कर लेते हैं। मगर जो 27वीं आईनी तरमीम है वो क्या शेप इख्तियार करेगी, क्यों अब बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की, जब ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो एग्जिस्ट करता है, ये क्यों बात हो रही है, और 27वीं आईनी तरमीम में और क्या क्या होगा, इस पे बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज सुप्रीम कोर्ट बार के सदर रऊफ अता ने भी 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए जो है वफाकी आईनी अदालत के क़याम का मुतालबा कर दिया है। तो इख्तियार वली साहब, 27वीं आईनी तरमीम आ रही है और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बना रहे हैं तो फिर बेंचेस की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? क्या वो काम अपना मुकम्मल नहीं कर रहे? 27वीं आईनी तरमीम तब तक ये मफरूज़ा ही है जब तक ये बिल टेबल नहीं होता। मगर आ रही है? अभी तक ऐसा कोई इरादा नहीं है, अभी तक उसका रफ स्केच। तो रऊफ अता साहब क्यों कह रहे हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ही इज द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं? रऊफ अता साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, वो कौमी असम्बली के स्पीकर नहीं है, ना वो वजीर कानून है। तो बिला वजह उन्होंने स्टेटमेंट दी? तो अगर वो देना चाहते हैं तो हम क्या कह सकते हैं। अच्छा, तो फिर नहीं आ रही 27वीं? अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, इस पे कोई मतलब टेबल तो छोड़े, डिस्कशन में भी नहीं है। डिस्कशन में भी नहीं है। शर्मिला फारूकी साहिबा, चूंकि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं, क्या 27वीं आईनी तरमीम पे कभी कोई बात हुई थी? 26वीं आईनी तरमीम पे तो काफ़ी लेन देन हुआ, क्या ये बात हुई थी कि जो चीज़ें रह गई हैं 26वीं आईनी तरमीम में उसमें 27वीं में ले आएंगे और हम इवेंचुअली जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएंगे? नहीं मनी से उस वक्त कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, एंड दिस इज़ अगेन न्यूज़ टू मी ऑल्सो। मैं पहली बार सुन रही हूँ आपके शो में कि अगेन इस पे बात हो रही है, वरना ना हमारी पार्टी ने हमें कॉन्फिडेंस मिले इस हवाले से। अगर कोई चीज़ होगी तो बताया जाएगा, लेकिन एज ऑफ नाउ ये इस्लामाबाद की गॉसिप भी नहीं है, क्योंकि हम जब नेशनल नहीं ये गॉसिप नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर रऊफ अता ने आज स्टेटमेंट दी है। बट रऊफ अता जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है। वो स्टेटमेंट देखिए जी, वो बिल्कुल ठीक है, आप मैंने अभी आपके शो में सुना है, लेकिन बात ये है कि ये शायद उनका खदशा हो या उनकी कोई खबर हो कहीं से। लेकिन जहाँ तक मैं बता रही हूँ आपको कि हम में से किसी को भी ऐसी कोई बात का हमें कहीं तस्करा भी नहीं हुआ है। राइट मीना खान साहब, आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं कि रऊफ अता सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एक जो सदर हैं वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, मगर यहाँ पे इख्तियार वली साहब कह रहे हैं कि बिला जवाज़ ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी है? मैं ज़रा पिछले गुफ्तगू पे जाऊँ, जो खान साहब की मुलाकातों के बारे में हुआ उस पर ज़रा मैं रिस्पॉन्ड करूँ, फिर इसके ऊपर भी आता हूँ। देखिए, इमरान खान से जो शर्मिला फारूकी साहिबा ने कहा कि नहीं जी होम डिपार्टमेंट का है तो कोई थ्रेट्स होंगी, तो फिर तो दो ही बातें हैं। जब हमारी हुकूमत थी और नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा जेल में थी, तो उनके रेगुलर मुलाकातें होती रही हैं। अब तो ये बात है कि या इनके पास इख्तियार नहीं है और या इनकी नालायकी है कि जब ये नहीं करा सकते हमारी मुलाकातें, जबकि हाई कोर्ट का डिसीजन मौजूद है कि आप इनके अरेंजमेंट करें। दोनों है। नालायकी तब है क्योंकि इनसे हुकूमत नहीं चल रही, इनकी हुकूमत अपनी है नहीं। 47 की हुकूमत है तो कोई और किसी और की दी है ज़कात में, तो नाअहली भी है और कोई और चला भी रहा है, तो ये बड़ा वाज़ेह है। हालांकि हाई कोर्ट का डिसीजन है कि मंगल और जुमेरात के दिन जो है उन्होंने मुलाकात करानी है, लेकिन वो मुलाकात नहीं कराई जाती क्योंकि अच्छा, 27वीं आईनी तरमीम का आपको कोई खदशा है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का? देखिए इस मुल्क के अंदर 9 मई के बाद जो हुआ जी, आईन के साथ जो हुआ, कानून के साथ जो हुआ, इस वक्त आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिस मुल्क के अंदर अवाम एक पॉलिटिकल पार्टी को, एक लीडर को वोट दे और उसका वोट जो है फॉर्म 47 के जरिए आप तब्दील करें, 17 सीटों वाले पर्सन को आप प्राइम मिनिस्टर बनाएं, आप जो है चीफ मिनिस्टर बनाएं। एक मिनट मुनज़्ज़र साहब, एक मिनट वहां पे बनाएं। जिस मुल्क के अंदर आप 1.5 साल से एक सूबे का सेनेट इलेक्शन ना कराएं और जैसे ही वो फैसला आए उसके बाद। अच्छा, इसका रिस्पांस मैं ले लेती हूँ क्योंकि मेरे पास वक्त की किल्लत है, मेरे पास वक्त की किल्लत है। इख्तियार वली साहब, बात ये है कि हम तो समझ रहे थे कि कुछ बर्फ़ जो है वो पिघलेगी, क्योंकि हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जाके बैरिस्टर गौहर को मिले, ये दुरुस्त है, और उनको दावत दी कि जी आइए अब ये एक मुज़ाहमत की सियासत को छोड़ें और बातचीत पे आएँ। क्या एक्सपेक्टेशन थी वज़ीर आज़म की उनसे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये तो हम तो वो लोग हैं, ये हमारी क़ियादत का
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जो इस मुल्क की जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये उनका शेवा है, ये उनका तुरा इम्तियाज़ है। हम जब अपोजिशन में थे तो शहबाज शरीफ ने तो बीइंग अपोजिशन लीडर भी चाहते क्या हैं शहबाज इमरान शरीफ खान साहब? को कहा था, और क्या चाहते हैं कि जिस मुल्क को ये तोड़ने के लिए आए थे, जिसकी ये मोटरवे बेच कर आ गए, एयरपोर्ट्स को ये गिरवी रख के आए हैं IMF के पास, स्टेट बैंक को गिरवी रखवा के आए हैं IMF के पास, गवादर पोर्ट रख दिया गिरवी इन्होंने, उस मुल्क को, उसकी इकोनॉमी को बचाने के लिए कहा कि चलो लेट्स जॉइन हैंड एंड गो मूव टुगेदर, मूव फॉरवर्ड पाकिस्तान के लिए, टू स्ट्रेंथन दी इकोनॉमी। इसके लिए हम तो आज भी इनको कहते हैं, लेकिन इनके पास मेरे ख्याल में कैदी 804 की रिहाई के अलावा इनके पास दे डोंट हैव एनी एजेंडा, दे डोंट हैव एनी विजन, एंड आई हैव नो टाइम लेफ्ट, आई एम सो सॉरी। वरना स्वात में दर्जनों लोग इस तरह ना मरते, वहां पर कोई लाइफ सेविंग जैकेट्स के लिए लोग ना चीखते बिलकते, वहां कोई लोग एक रस्सी के लिए ना कहते। और उस पर मैं बताता हूँ आपको, और मरी में जब उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर था, कितने लोग मर गए थे वो भूल गए। खुर्रम के वाकयात जब हुए थे वो भूल गए। खुर्रम में 29 बच्चे मर गए, उस पे आपने कोई इस्तीफा दिया? अवाम जो है वो सफर करती है जब गवर्नेंस के मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब, मीना खान साहब और शर्मिला फारूकी साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, इस वक्त जो दो बड़ी जमातें हैं जिसकी तर्जुमानी शर्मिला फारूकी साहिबा और इख्तियार वली साहब कर रहे हैं, वो दोनों कह रहे हैं कि अभी तक 27वीं आईनी तरमीम की जो रूमर्स हैं वो रूमर्स ही हैं, अभी तक कोई ड्राफ्ट सामने नहीं आया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर इस पर बात कर चुके हैं और कह चुके हैं कि 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए जो आईनी अदालतें बनेंगी वो उसका खैर मकदम करेंगे। सो बहुत कुछ होने वाला है, हम नज़र रखेंगे। आप हमारे साथ ही रहिएगा। मुनीज़ जहांगीर को आज के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।